जर्नी है, सक्सेस है, इसमें सबसे अहम रोल है जीपीएस स्कूल का, जीपीएस परिवार का। और जो ये मैं आज अचीव कर पाई हूँ, ये जिले सर की गाइडेंस में, कुलदीप सर की गाइडेंस में। सो थैंक यू सो मच, सच ए ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी। आज मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी कैसी रही है। यहाँ पे नर्सरी से लेके और 12th तक मैंने बहुत मेहनत की। सर ग्रुप में बैठा के स्टडी करवाते थे, तो उससे क्या होता था कि बेस क्लियर होता था। आज सर ने अभी बताया कि मैंने बिना कोचिंग के तैयारी की है। क्यों की है? क्योंकि मेरा बेस मजबूत था। और ये बेस कहाँ से मजबूत हुआ है? मेरे स्कूल से हुआ है। तो जो कुछ भी हुआ है ये स्कूल की वजह से है। और सेकंड थिंग कि मेरी जर्नी बहुत लंबी खिंची है। मैंने ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। पहली बार मैं इस मंच पर, मैंने कभी किसी को ये बात शेयर नहीं की कि मेरे कितने एग्जाम क्लियर हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं आप सभी के सामने ये शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। आपको भी अपनी सेवा देनी है अपने नेशन में। मैं अब तक 20 एग्जाम क्लियर कर चुकी हूँ। और अभी मैं इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ, लेवल 1 की पोस्ट है। और जो मेरी ड्यूटी है वो कैथल में है। कल ही मेरा रिजल्ट आया है। मैं हेड कांस्टेबल के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में। कई बार ऐसा होता है कि घर पे पैसा नहीं होता, तो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ पैसा होगा तो ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेंगे, तो ही सिलेक्शन होगा, और डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा था। मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं ली। मेरा नाम रवीना है और मेरा सिलेक्शन हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल में हुआ है। आपने यहाँ कितने सालों अध्ययन किया? यहाँ पे मैं नर्सरी से लेके और 12th तक पढ़ी हूँ। तो संघर्ष में क्या क्या पड़ाव आया, थोड़ा जिक्र करिए। संघर्ष में तो बहुत ज़्यादा है। मेरी जर्नी में बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, क्योंकि मैं गांव से हूँ और एज ए फीमेल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट से, मेरे स्कूल की सपोर्ट से सब कुछ पॉसिबल हो उसका। और मैंने घर बैठ के तैयारी की तो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा बेस क्लियर था तो सब कुछ सही तरीके से हो गया। आगे का क्या टारगेट रखनी है? आगे का टारगेट यही है कि रुकना तो कभी होता ही नहीं है, लाइफ में चलते ही रहना है। जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे सभी की तैयारी करूँगी और जो भी कुछ अचीव होगा उसको एक्सेप्ट करूँगी। गांव गोहान की आपको और भी लड़कियां देख रही हैं, उनको मोटिवेशन के नाते क्या कहेंगे? मोटिवेशन के लिए यही कहूँगी कि बहुत सारी लड़कियों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, तो वो मेरे को एज ए मोटिवेशन ले, मेरा एक एग्जाम्पल ले। क्योंकि मैं भी कहीं नहीं गई हूँ, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मेरे को मिली, लेकिन मैं चाहती थी मैं घर बैठ के करूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन मैंने घर बैठ के किया ताकि बाकी लड़कियों के लिए भी ये संदेश जाए कि वो भी घर बैठ कर सकती हैं। अगर किसी के पास वो सारे अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सारे संसाधन नहीं है, तो वो डीमोटिवेट ना हो और अपने घर बैठ के भी तैयारी करें और अपना जो भी गोल है उसको अचीव करें। परिवार में कई बार फ्रीडम नहीं दी जाती, आपको क्या लगता है कि आपका परिवार किस तरीके का नहीं, रहा? मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है। जहाँ भी चाहा मैंने वहीं पे लेके गए। ऐसा नहीं है कि कोई रोक टोक लगी हो। अगर मेरा ये घर पे बैठ के पढ़ने का डिसीजन था तो ये मेरा था। मेरे परिवार ने, किसी ने मना नहीं किया कि घर बैठ के कर रही है या फिर बाहर नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ने सपोर्ट किया। उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर बाहर पढ़ना चाहती है तो बाहर जाओ, और अगर घर पे पढ़ना तो घर पे पढ़ो। तो मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था। परिवार कई बार लड़कियों को कम मौके देता है, इतनी आज़ादी आपने दी और उस आज़ादी का बच्ची ने एक तरीके से पूरा फायदा उठाया, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीक़ा से देखते हैं। हमने कोई भी इसके बारे में कोई सक्सेना नहीं करी, बिल्कुल आज़ादी से पढ़ी है, कोई दबाव नहीं दिया। और इस लड़की ने तो कई पेपर पास करे, जहाँ भी दिल्ली गए और गए तो गांधीनगर गए। मतलब कि इसने अपनी मेहनत है, अपनी लगन काम करे। और माँ बाप भी देख रहे हैं, गुड़िया को देख के वो भी सीख लेंगे, क्या कहेंगे उनको आप? हम तो यही कहेंगे किसी भी बच्चा को पर दबाव न डालें, उनको आज़ादी से रहने दें।
अच्छी सोच रखनी चाहिए बच्चा के प्रति और अच्छे संस्कार देने चाहिए।